हेलो एवरीवन। और आज है दोस्तों 10 जुलाई और ये बात करते हैं आज की यस बैंक की टारगेट की। साथ में दोस्तों बात करेंगे कि आज बैंक निफ्टी के क्या टारगेट हो सकते हैं और साथ में दोस्तों इस वीडियो में आज अपन ग्लोबल संकेत भी देखेंगे कि ग्लोबल मार्केट के क्या संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले यस बैंक के टेक्निकल चार्ट पर दोस्तों आपको लेकर आया हूं और जिस प्रकार यस बैंक के टेक्निकल चार्ट में यहां से जिस प्रकार मुझे दिख रहा है कि यस बैंक फिर से यहां पे रिट्रेस पॉइंट क्रिएट कर चुका है और अच्छा खासा फिर से एक बाउंस ले सकता है। ये तो पोजिशनल दोस्तों मैं बात कर रहा हूं। जिस प्रकार यस बैंक यहाँ पे 200 डीएम में जो कैलकुलेट निकल के आ रहा है भाई साहब 22.40। कहने का मतलब है यस बैंक जितना धीरे धीरे चलेगा उतना ही मजबूत होगा। यानी कछुए की चाल दोस्तों अगर यस बैंक चलता है तो यस बैंक बहुत ऊपर जा सकता है। अगर खरगोश की रफ्तार से यहाँ भागेगा तो यस बैंक वापस से औंधे मुंह गिरता हुआ भी आपको दिखाई दे सकता है। तो यस बैंक यानी कि कछुए की चाल से चलेगा तो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे क्या होगा कि इसमें सपोर्ट बनते हुए नजर आएंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि 200 डीए में 100 डीए को ये मेंटेन करता हुआ चलना चाहिए। अगर इसमें कुछ ज्यादा गैप हो जाता है यानी कि शेयर यहाँ पे चल रहा है 200 डीए में बहुत नीचे गिरा पड़ा है तो शेयर क्या करता है अपने आप को सपोर्ट लेने के लिए 200 डीए के आसपास आने की कोशिश करता है। भले ही फिर यहाँ से वापस सपोर्ट लेके फिर से चले लेकिन शेयर मार्केट का ये रूल है 200 डीए के ऊपर शेयर चलता है तो उसका सपोर्ट लेते हुए चलता है, बार बार उसको टकराने की कोशिश करता है फिर से सपोर्ट लेके निकलता है। तो वो ही केस यहाँ यस बैंक में हुआ। यस बैंक का 200 डी में यहाँ पे दोस्तों 14 रुपए हुआ करता था और यस बैंक जैसे ही 14 रुपए से निकला 67 रुपए का नाम ही नहीं लिया, यस बैंक पहुंच गया 33 रुपए। तो कहाँ 33 रुपए और भाई साहब यस बैंक का जो 200 डी में उसमें 14 से 15 पे ही आ पाया था। तो यस बैंक ने फिर क्या किया देख सकते हैं 200 डी में को टेस्ट करने के लिए धीरे धीरे आखिरकार 200 डी में को एक बार इसने आके टेस्ट ही कर लिया। देख सकते हैं धीरे धीरे यहाँ पे आके 21 के आसपास इसने आके टेस्ट किया और यस बैंक धीरे धीरे यानी कि ये जितना धीरे आया उतना इसके लिए बढ़िया रहा क्योंकि 20 डी में इतने दिनों में धीरे धीरे ऊपर खिसक के आ गया। अभी फिलहाल यस बैंक में आप देख सकते हैं यहाँ पे डरने की कोई बात फिलहाल मुझे तो नजर नहीं आ रही कि यस बैंक 200 के डीएमए का सपोर्ट जब से निकला है आप ये देख पाएंगे कि अक्टूबर 2023 में ये निकला था भाई साहब। उसके पश्चात अक्टूबर 2023 से पश्चात आज 10 जुलाई का समय यहाँ पे हो चुका है और अभी तक 200 डीएमए के नीचे यस बैंक ने कोई भी क्लोजिंग नहीं दी है। यानी कहने का मतलब है यस बैंक बाइंग जोन में ही है ना कि दोस्तों सेल जोन में है। तो इस चीज को आपको समझना होगा और यस बैंक जितना धीरे चलेगा भाई साहब आपको उतना ही आगे मालामाल कर सकता है। तो इस वीडियो में दोस्तों सबसे पहले पोजिशनल मैं आपको बताया दूं कि यस बैंक में देख सकते हैं वापस से ट्रेड लाइन के आसपास से आ चुका है, सपोर्ट यहां पे लेने की कोशिश कर सकता है और यस बैंक यहां से रिट्रेस पॉइंट लेके 30 रुपए तक का टारगेट पहला फिर से दिखा सकता है। जिस प्रकार मैंने आपको 27 रुपए का टारगेट बताया था कि यहां से ब्रेकआउट होने वाला है और यस बैंक में जैसे ही ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट हुआ आप खुद देख पाएंगे एक बड़ी कैंडल के साथ ये देख सकते हैं ट्रेड लाइन आ रही है और बड़ी कैंडल के साथ दोस्तों यस बैंक ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया और सीधे ही 27 रुपए का टारगेट यहाँ पे यस बैंक ने दे दिया। लेकिन यहाँ पे आज की बात चल रही है पोजिशनल तो आपको बता ही दिया, लेकिन आज की यहाँ पे जो बात चल रही है टारगेट की तो यहाँ पे क्या टारगेट होने वाले हैं। जैसा कि कल की वीडियो में आपको बताया था कि 26 रुपए के ब्रेकआउट के बाद इसमें अच्छी खासी तेजी आ सकती है। तो हालांकि तेजी ज्यादा नहीं आई लेकिन फिर भी 26 रुपए के 50 पैसे के आसपास जाने में ये कामयाब रहा। अब यहाँ पे इंट्रा पे देखिए दोस्तों इंट्राडे पे ये 25 रुपए और 50 पैसे का दोस्तों सपोर्ट बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। इसको बोलते हैं दोस्तों प्राइस एक्शन। इंट्राडे पे दोस्तों इसने प्राइस एक्शन के माध्यम से सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट किया। यस बैंक का भाव यहाँ से देख सकते हैं 24 रुपए से अच्छी खासी ऊपर निकला, उसके पश्चात नीचे आया, नीचे आने के बाद ऊपर जा रहा है और फिर से दोस्तों नीचे आने की जो कोशिश किया तो पिछले भाव को इसने ब्रेक नहीं किया। यानी कि 25.50 इंट्राडे पे सपोर्ट है लेकिन इसका इंट्राडे का अगर आपको ये सपोर्ट टूटता है तो इसका जो फाइनली सपोर्ट है 25 का बेहतरीन सपोर्ट इंट्राडे पे नजर आ रहा है। तो यस बैंक का कहने का मतलब यहीं से अगर ये फिर से 26 रुपए को ब्रेक करता है तो इसमें फिर से अच्छी खासी तेजी 27 रुपए तक के टारगेट के लिए लेकर जा सकती है। इस प्रकार का दोस्तों टेक्निकल चार्ट इशारा कर रहा है और मेरा मानना है संभावना है कोई गारंटी नहीं है। तो ट्रेड करें अपने एडवाइजर की सलाह लेकर ही करें। अगर नीचे दोस्तों यस बैंक 25 रुपए के आसपास आता है तो यहाँ पे आप इसमें नजर बना के रख सकते हैं क्योंकि यहीं से ये तेज रिवर्स आपको करता हुआ दिखाई दे सकता है। चलिए चलते हैं ग्लोबल मार्केट अपडेट पर। आज के क्या संकेत है उसके पश्चात चलेंगे बैंक निफ्टी के आज के क्या टारगेट हो सकते हैं।
ग्लोबल मार्केट के दोस्तों इंडाइसेस पे आपको मैं लेके आया हूँ, जहां पे आप देख पाएंगे कि वैसे डाउ जोन्स जो फ्यूचर है वो धीरे धीरे 39,270 को क्रॉस कर चुका है, लेकिन आज अभी हल्का फ्लैट कारोबार यहाँ पे करता हुआ दिखाई दे रहा है। और अमेरिकी बाजार में कल कोई ज्यादा कोई खास नहीं हुआ, मार्केट में देखें तो लगभग फ्लैट कारोबार ही होता हुआ दिखाई दिया। यूरोपियन मार्केट के अंदर यहाँ पे जबरदस्त बिकवाली का माहौल दिखाई दिया। यूरोपियन मार्केट के अंदर सारे मार्केट के अंदर दोस्तों बेहतरीन बिकवाली देखने को मिली। एफटीएससी के अंदर जबरदस्त बिकवाली यहाँ पे लगभग आधे % के लगभग, उससे ज्यादा बिकवाली यहाँ पे केक के अंदर देखने को मिली दोस्तों। यहाँ पे 1.5% की बिकवाली केक के अंदर मिली और डेक्स के अंदर भी यहाँ पे दोस्तों 1.25% से ज्यादा की बिकवाली 235 अंकों की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। वहीं अपने अगर दोस्तों गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे फ्लैट कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी गिफ्ट निफ्टी अभी कोई बेहतरीन सेलिंग या बेहतरीन उछाल में दिखाई नहीं दे रहा है, गैप अप में या गैप डाउन में। अभी की बात करें तो फ्लैट ओपनिंग यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों नीचे एशियन मार्केट की बात करें तो ठीक ठाक कारोबार एशियन मार्केट में होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कुल मिला के कहें तो आज की जो संकेत है वो यहाँ पे ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, न्यूट्रल संकेत आज के ट्रेडिंग सेशन में ग्लोबल मार्केट से मिलते हुए। चलिए देखते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कर सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में। चलते हैं फटाफट लेके आया हूं आपको दोस्तों बैंक निफ्टी के टेक्निकल चार्ट पर। जिस प्रकार दोस्तों मैंने आपको बताया कि बैंक निफ्टी यहां पे 530 को ब्रेक करते ही इसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी और इस टॉप के आसपास ये जाता हुआ दिखाई दे सकता है, यानी कि 700 के लगभग के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो इसने 600 प्लस तक के टारगेट दिखाए। हालांकि जिसने ऊपर से खरीदारी की है उसको कोई भी नुकसान नहीं हुआ है और शेयर ने पूरे दिन बैंक निफ्टी के चार्ट ने पूरे दिन अपनी पकड़ अप साइड में ही बनाए रखी। एक ट्रेड लाइन के माध्यम से देख सकते हैं बैंक निफ्टी पूरे दिन यहाँ पे ट्रेल करता हुआ अप साइड में दोस्तों इस प्रकार चलता हुआ दिखाई दिया। हालांकि कुछ ज्यादा बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली। तो आज का सेटअप भी इसी प्रकार का है। यह बैंक निफ्टी में अच्छी खासी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि बैंक निफ्टी यहाँ पे अप साइड में अगर ये ब्रेकआउट नहीं देता है तो बैंक निफ्टी में आज आपको गिरावट भी देखने को मिल सकती है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना होगा। अप साइड में तेजी इसमें आएगी, कब आएगी? अब इसमें अच्छी खासी जो तेजी आएगी दोस्तों 52,000 और 750 रुपए के ऊपर ही इसमें अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिलने वाली है। अदरवाइज ये यहां से वो उछाल लेता है तो 52,750 तक उछाल ले सकता है। उसके ऊपर अगर ये टिकता है तो इसमें 53,000 तक के टारगेट आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स पकड़ना होगा। मैंने क्या बोला, 52,750 तक की इसमें तेजी आ सकती है। अगर 52,750 पे रुकता हुआ दिखाई देगा और वहां पे फिर आपको यहाँ पे नेगेटिव अगर कैंडल बनती हुई दिखाई देती है, 52,750 का लेवल आपको मैं जूम करके एक बार दिखा देता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि भाई साहब मैं क्या कहना चाह रहा हूं और मैं क्या कहना चाह रहा हूं। टेक्निकल चार्ट ही खुद यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। तो टेक्निकल चार्ट दोस्तों यहाँ पे कहना चाह रहा है कि 52,750 का जो ये लेवल है यहाँ पे बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस पहले से बना रखा है। अगर यहाँ बैंक निफ्टी में एक कंटिन्यू जो तेजी है तो 52,750 तक जा सकती है। अगर ये बैंक निफ्टी 52,500 के ऊपर आज खुलने में कामयाब रहा और 52,500 के नीचे शुरुआती 5 मिनट तक नहीं गया 52,500 के नीचे, तो बैंक निफ्टी आपको 52,750 तक के टारगेट के लिए एक बार जा सकता है। लेकिन यहीं से फिर से बैंक निफ्टी में तेज गिरावट आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे सेलर अपनी पोजीशन बनाने के लिए तैयार रहेंगे और शॉर्ट सेलिंग के लिए यहाँ पे तैयार बैठे हैं। अगर 52,750 को बैंक निफ्टी टिक नहीं पाता है तो यहीं से तेज गिरावट आपको आती हुई दिखाई दे सकती है और बैंक निफ्टी को वापस से 52,500 के आसपास या उसके नीचे भी आपको बैंक निफ्टी को धकेलती हुई ला सकती है। और बैंक निफ्टी जैसे ही आपका ये जो लेवल है 52,500 का जो लेवल अगर ये ब्रेक होता है उसके पश्चात बैंक निफ्टी में दोस्तों जो गिरावट आएगी, यानी कि 52,400, 52,300 और दोस्तों 52,250 तक की बैंक निफ्टी में गिरावट आ सकती है। मेरा मानना है कि आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि बैंक निफ्टी में अगर शुरुआती 9:15 पर मार्केट ओपन होता है और मार्केट 9:15 से लेकर 9:20 तक मार्केट 52,500 के ऊपर ही ट्रेड करता रहता है, तो बैंक निफ्टी यहाँ पे 52,500 का सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी 52,750 तक 250 पॉइंट के लगभग का मूवमेंट दिखा सकता है। इसका कहने का मतलब नहीं है कि आपको वन वे ही तो आपको प्रॉफिट बुकिंग 150 पॉइंट के अंतराल में करते हुए चलना है। हो सकता है 52,700 पूरा जाए नहीं और 52,700, 680, 675 ही घूम जाए बैंक निफ्टी, क्योंकि 52,700 पे दोस्तों यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है साहब कि 52,750 यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अगर इसको ब्रेक करता है तो आपको मैंने पहले बता ही दिया कि 53,000 के टारगेट भी बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन 52,700 अगर रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में है और यहाँ पे सेलर पूरी कोशिश करेंगे मार्केट को वापस नीचे गिराने की, तो 52,750 से बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर आएगा, जो कि बैंक निफ्टी वापस से 52,500 के लिए रिट्रेसमेंट लेने के लिए बैंक निफ्टी आएगा। और जिस प्रकार ये ट्रेड लाइन जो बैंक निफ्टी में चल रही है, ये देखिए दोस्तों, जिस प्रकार जो बैंक निफ्टी ट्रेड लाइन से यहाँ पे चल रही है, तो बैंक निफ्टी यहाँ से उछाल लेगा, वापस से घूम फिर के इसी के आसपास फिर से देखो सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। तो इस चीज को आप समझिए, साइकोलॉजी आप समझिए बैंक निफ्टी की कि बैंक निफ्टी 52,750 के बाद में बैंक निफ्टी 52,500 आना ही आना है। ऐसा टेक्निकल इशारा कर रहा है दोस्तों, मैं नहीं कह रहा। तो आज आपको
खुले शब्दों में साफ क्लियर कट है कि 52,500 के ऊपर अगर निफ्टी टिकता है शुरुआती 5 मिनट में तो आप साइड का उसमें मूवमेंट आप छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ कर सकते हैं और वहीं से 52,750 में शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं वापस से 52,500 के टारगेट के लिए। अगर 52,450 ब्रेक होता है तो बैंक निफ्टी में एक ज्यादा गिरावट फिर से आपको इंट्राडे में देखने को मिल सकती है। दोस्तों ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के नजरिए से बनाया गया है, इसमें बैंक निफ्टी, यस बैंक और ग्लोबल संकेत से जुड़ी हुई आपको जानकारी मिली है, तो आप कोई भी यहाँ पे डिसीजन ले अपने एडवाइजर की सलाह लेकर ही करें। बाय सेल होल्ड दोस्तों गारंटी नहीं है, यहाँ पे एजुकेशन पर्पस के नजरिए से बनाया गया, तो आप पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, अदरवाइज दोस्तों इसको वॉच कर सकते हैं। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों अभी कड़ा है लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत।